हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, और आपको सारी चीज़ें बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं, जिसको लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, एंजल्स को शुक्रिया अदा करिए, मन में प्रार्थना करिए और शुरू कर दीजिए अपने दिल की मेडिटेशन। आपको एक सिंपल सा काम करना है, अपने पर्सन का नाम लेना है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, रुकिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आप देखिए कि आपने बेल आइकन पर ऑल दबाया है कि नहीं। ऑल दबा दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। ऑल ज़रूर दबा दीजिए। देखिए, किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, पता है ये पर्सन, और जिस तरीके की बातें हो रही है वो बहुत खुले अंदाज वाली हो रही है। इससे पहले आपके पर्सन ज़्यादा आपके बारे में बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इनको तकलीफ़ हो, इनको बुरा लगे। क्योंकि जितनी बार, ओ माय गॉड, ये नहीं चाहते कि मैं बताऊं आपको। जल्दी से वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, आपकी एनर्जीज़ की मुझे ज़रूरत होगी। तो ये चाहते नहीं थे कि बताएं, किसी को पता चले, क्योंकि अगर आपके बारे में बताएंगे ना तो आपसे जुड़ी हुई हर बात बतानी पड़ेगी और अपनी गलतियों के बारे में भी जिक्र करना होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त की एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि ये मुझे बहुत ऑनेस्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये चाह रहे हैं कि ये आपसे बहुत कुछ कन्फेस करे, अपनी गलतियों को माने। करेंटली इस पर्सन के मन में एक बात का रिग्रेट चल रहा है। आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी, इन्होंने आपको ऐसा कुछ कह दिया था क्या जो इनको नहीं बोलना चाहिए था? कुछ बहुत ऐसा जो दिल दुखाने वाला था आपका, जिस बात ने आपका जो है दिल तोड़ के रख दिया हो। बहुत अजीब सी बात इन्होंने बोली, या फिर ऐसा हो सकता है, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो लाइक करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपका आखिरी कॉल काट दिया हो, और एक बार नहीं कई बार काटा हो। फिर आपने आखिरी कॉल के बाद, जब भी आपने लास्ट में किया होगा, फिर उसके बाद आपने कभी कॉल नहीं किया इनको। तो उस पर भी ये ऐसा सोच रहे हैं कि काश ये उस टाइम आपका कॉल नहीं काटते, या फिर काश ये उस समय आपसे बात कर लेते। तो इस बात की इनको तसल्ली होती तो आखिरी बार इन्होंने आपकी आवाज़ सुन ली, या फिर ऐसा होता कि आप इनको शायद मना लेते तो इनकी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी, काली सी पट्टी थर्ड पार्टी की, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि आखिरी बार इन्होंने आपसे क्यों नहीं बातचीत की। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस बात को लेके इस पर्सन के दिल में। मुझे लगता है ये कोस रहे हैं खुद को, और ये चीज़ ये किसी और से शेयर कर रहे हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि इनके घाव भरे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खुले हैं, ताज़े हैं, और उन घाव को भरने के लिए इस पर्सन ने बहुत कुछ किया है अपना ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, इनका स्वभाव आजकल बहुत चिड़चिड़ा सा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। हर कोई जो बात करने आ रहा है ये बिल्कुल खोए खोए से रहते हैं, पूछते कोई और हैं कुछ, बट ये बताते कुछ और हैं। ये पर्सन हो सकता है अभी किसी वेडिंग से लौटे हों, किसी की शादी अटेंड करके लौटे हों। अगर आपको पता है उस बारे में तो ठीक है। ओ माय गॉड, ये नहीं चाह रहे हैं कि इस बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता भी नहीं है, आपको रीडिंग के थ्रू पता चल रहा है। अगर ये किसी की वेडिंग अटेंड करके आए हैं तो मुझे लगता है ये वहाँ पे इनके आंसू ज़रूर छलके हैं। उस वेडिंग को देख के इनको आपका ख्याल आया है। ये उस टाइम पूरे टाइम खोए हुए थे अपने ख्यालों में कि अगर सब कुछ सही होता तो आज भी हम उस मुकाम पे होते। और
इस पर्सन को अब जाके ये चीज़ समझ आ रही है कि उनका उस टाइम स्टेप लेना, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिस वक्त इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया या फिर अपने कदम जो है पीछे हटा लिए। क्योंकि इस टाइप की ही तो परीक्षाएं होती है, यही तो असली परीक्षा होती है प्यार में। सबकी लाइफ में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन के थ्रू दिक्कतें आती हैं, जहाँ आपने अगर साथ निभा दिया, पार कर गए, तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। ज़िंदगी भर के लिए आपको उस इंसान का साथ मिल जाएगा, उस इंसान का हाथ थामने को मिलेगा। बट इस पर्सन ने वहीं पे ही आपका हाथ छोड़ा, क्योंकि इसको ऐसा लगा कि यही सही मौका है, यही सही टाइम है अपनी तकलीफ़ों को या फिर ये मान लो कि अपनी कामचोरी को और ज़्यादा बढ़ावा देने का, ताकि इनको कुछ करना ना पड़े। जहाँ पे इनको लगा ना कि यार यहाँ से मुश्किल बढ़ती जा रही है, मुझे लगता नहीं है कोई मानेगा। एक आध बार इन्होंने कोशिश की होगी, जब इन्होंने देखा ना कि इनके सामने खड़े हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा लगता है इस पर्सन का दिमाग घूमा। इन्होंने वहीं तय कर लिया, भाई आगे की ओर मुझे शांति चाहिए, तो भाई इसको ख़त्म करो, मिट्टी डालो। तकलीफ़ होगी थोड़ी बहुत, सह लेंगे, लेकिन ये तकलीफ़ इतने सालों तक रहेगी, इसका आइडिया नहीं था। क्योंकि आपकी बात करे हुए हो सकता है रिसेंटली 6 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ता, लेकिन साल वाले यहाँ पे ज़्यादा है। 3, 5, 4, 6, 12, 10, 17। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी भी हो गई है। 8 भी यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है, और फिर भी आपको धोखा दे के गए हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने अपने घर वालों में से किसी एक के प्रोफेशन का झूठ बोला है, मतलब उनके करियर का, या तो खुद के करियर का झूठ बोला आपसे, और ऐसा करियर बताया जो आपको पसंद हो, जस्ट आपको पाने के लिए। लेकिन जब आपको सच्चाई का पता चला तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ठीक है, और ये चीज़ें कभी भी चाहते नहीं थे कि आपको पता चले, क्योंकि इनका एक मकसद था। इंटेंशन गलत नहीं था, जज्बात इनके सही थे, लेकिन तरीका गलत था, तरीका गलत था। करंटली मैं देख रही हूँ ये पर्सन आज से ज़्यादा या आज से पहले लाचार, इतना लाचार मुझे बिल्कुल नहीं दिखे। ऐसा लग रहा है कि इनकी खुद के ही पास्ट कर्मा ने इनका जो है सिर झुका दिया है, इनका सिर झुका दिया है। और ये रिग्रेट जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, यकीन मानो वो इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन अपने आप को लायक नहीं समझते आपके सामने आके खड़ा होने के। पता है इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है? आखिरी बार आपने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, एक बार नहीं काफ़ी बार कोशिश की थी, तो ये अपने आप को आपकी जगह लाके देख रहे हैं इस वक्त आपकी नज़र से कि अगर मेरी जगह आप होते, मतलब उनकी जगह पे आप होते, तो क्या आप भी उनके साथ ऐसा करते? आप कभी नहीं करते। आप क्या उनका इतनी बार कॉल काटते? नहीं, एक आध बार उठा भी लेते, बात भी कर लेते, लेकिन उन्होंने जो किया वो काफ़ी गलत है। और एक चीज़ और उससे भी बड़ी, और इस पर्सन के मन में एक चीज़ चल रही है कि आखिरी बार आपने तो बहुत कोशिश की, अपनी पूरी जी जान लगा दी हर बार, पर उसके बाद इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, पर अब बारी इनकी है। ये चीज़ इनको ज़्यादा टेंशन दे रही है, इस बात से ये ज़्यादा परेशान है कि इस बार बोलने से काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा। और जब एक्शन दिखाने की बात आ रही है, इस पर्सन को आ रहा है भयंकर बुखार और भयंकर ज़ोर से सिर दर्द। काम करने की बारी आ गई ना, दिक्कत हो रही है, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी उसी प्रकार से जिस प्रकार आप इनके पीछे पड़े थे। अब समझ आ रहा है कि बिल्कुल शून्य से वहाँ तक जाने के लिए कितने गट्स, कितनी मेहनत, कितनी बार दिल टूटता है, फिर भी इंसान थकता नहीं है जो सच में प्यार करता हो। तब जाके आपकी जगह, आपकी अहमियत समझ आ रही है। जिस प्रकार से आप इनके लिए करते थे ना, यकीन मानो उसके तिनके भर का भी किसी ने आज तक किया नहीं इनके लिए। और ये चीज़ इनको अब समझ आ रही है, पर ये चीज़ इनको डरा भी रही है कि अगर आपकी लाइफ में अभी कोई और है जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है, तो ये उस इंसान को आपकी लाइफ से दूर कैसे करेंगे। क्योंकि इस पर्सन को ये है कि अगर इन्होंने कोशिश की, किसी चीज़ में टाइम दिया, तो वो उस चीज़ को किसी भी हाल में हासिल करके रहेंगे। और स्पेशली यहाँ अगर बात आपकी है, यानी कि उनका इकलौता प्यार, पहला प्यार, तो ये मान लो
कोई भी ताकत इनको ये बोल नहीं पाएगी या यकीन नहीं दिला पाएगी कि आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो गए हो। ये तो मूव ऑन कर ही नहीं सकते, दिखा ज़रूर सकते हैं, लेकिन सच में इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है, इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है, वरना ये आपको ऐसे ही बिना बोले नहीं छोड़ देते। इतनी हिम्मत तो ये रखते नहीं हैं। आप तो मुझे इतने हिम्मत वाले लग रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी रीडिंग देखने के गट्स रखते हो, फिर भी विश्वास रख रहे हो, लेकिन इस पर्सन में इतनी भी हिम्मत नहीं है। अभी आपके लकी नंबर्स भी देखेंगे, इस वीक के लिए आपके लकी नंबर्स क्या क्या होने वाले हैं ये भी देखेंगे। इस पर्सन ने अपने सारे राज खोल दिए हैं किसी एक इंसान के सामने, और वो सुन के उस इंसान का भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ये पर्सन इतने कठोर हो जाएंगे। जो इंसान ऊपर से बहुत ही ज़्यादा भोले भाले, बहुत नर्म दिल के लगते हैं, वो इतने कठोर कैसे हो गए, यही चीज़ जो है आपको समझ नहीं आ रही। देखिए, कोई कभी भी चेंज हो सकता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ है जो लाइफ में हमेशा चलती रहेगी, वो है चेंज। आपको भी वक्त के साथ बदलना होगा, किसी और के लिए नहीं। आपको धोखा मिला इसलिए नहीं, खुद के लिए, खुद के अच्छे के लिए, खुद के भले के लिए। याद करो उस चींटी को जो बार बार पहाड़ से गिरती है, जो बार बार चट्टान से गिरती है, एक चीनी का दाना लिए, इतना बड़ा भार है उसके लिए, उसका शरीर कितना सा है, पर बार बार गिरती है, बार बार वो उठ के भागती है, चलती भी नहीं, भागती है, दौड़ती है। आप तो कुछ भी नहीं हो, मतलब आप तो, वो तो एक तिनके के बराबर है, आप तो एक चट्टान हो कि आप अपनी लाइफ में एक छोटा सा पत्थर पार नहीं कर सकते। इस बात का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही प्यारी रीडिंग आपका इंतज़ार कर रही है, उसका मैसेज ज़रूर सुन के जाइएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।